नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 जून 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। बात करेंगे 2025 में रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाला है। एक और दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छात्रवृत्ति के फॉर्म 10 जुलाई से भर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 11 व उसके ऊपर की कक्षाओं के छात्रों को लाभ मिल रहा है। ठीक है, 30 दिसंबर तक भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, पिछले साल क्या हुआ था जब 2024 बैच में डीएलएड में एडमिशन हुआ, बहुत से बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भर पाए। एडमिशन में इतना ज्यादा लेट लतीफी हो गया। इसलिए दोस्तों 2025 में जब रजिस्ट्रेशन हो थोड़ा जल्दी हो जाए, ताकि सभी बच्चे अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सके, नहीं तो स्कॉलरशिप वाला मैटर फंसता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, दिन 20 जून शुक्रवार का दिन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट के ऑफिशियल वेबसाइट से। बाकी यहाँ पर और अपडेट्स को देखेंगे। 15,000 भर्ती में लागू होगी डोमिसाइल नीति, सम्राट ऐसा कह रहे हैं। भर्तियों की जांच ठप हो गई, आयोग को सीबीआई का अल्टीमेटम। ठीक है, अगली अपडेट्स को देखते हैं। उत्तराखंड पीसीएस प्री और यूपी पीसीएस मेंस की तिथि टकरा गई है। दोनों ही परीक्षाएं 29 जून को। अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा से होना पड़ेगा वंचित। यूपी में तिथि बदलाव की मांग हो रही है। बीपीएससी शिक्षिका ने प्रेमी संग बेटे की हत्या कर शव को जला दिया है। देख सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान प्रेमी प्रधानाध्यापक से हुई थी मुलाकात, खोज में जुटी पुलिस। आजकल क्या चल रहा है देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रेमी के प्यार में पागल नाबालिग ने नानी को चाकू से गोदा, हो गई मौत। देख लीजिए। लोक सेवा आयोग के असहयोग से सीबीआई नाराज, चेतावनी दी जा रही है। कम छात्र वाले बेसिक विद्यालयों के मर्जर का विरोध हो रहा, करेंगे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, इसका जबरदस्त आंदोलन होना चाहिए, नहीं तो एक भी स्कूल अगर आपका बंद होगा तो सीधे तौर पर नुकसान आपको ही होने वाला है। ठीक है, अगर वहां पर बच्चों की संख्या कम है तो स्कूल में फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे और अट्रैक्ट हो। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं वो बच्चे गवर्नमेंट की तरफ आए। क्यों ना स्कूलों में और डेवलपमेंट किया जाए और अच्छे से उसको सुधारा जाए। उस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए ना, कि बच्चे आखिर कम क्यों हो रहे हैं। देखिए, एक सवाल उठता है ना कि बच्चे अगर 50 से कम है तो क्यों हो रहे हैं, क्या दिक्कत है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों जा रहे हैं, वहां पर ऐसा क्या है जो हम नहीं दे पा रहे। उसके बारे में इनको सोचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए। देखिए दोस्तों, कभी भी हार मान लेना ये कोई विकल्प नहीं है। आप डीएलएड का एग्जाम एक बार दिए फेल होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हम इसको छोड़ देंगे, हम और मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर सरकार को भी सोचना चाहिए, अगर बच्चे कम आ रहे हैं तो क्या गलती हमसे हो रही है कि बच्चे कम आ रहे हैं। ठीक है, उस पर इनको फोकस करना चाहिए, अपनी टीम को लगाना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए कि क्या दिक्कत आ रही है, सारी रिपोर्ट्स को देखना चाहिए। स्कूल को मर्ज कर देना ये कोई विकल्प नहीं है। आप बीटीसी करते करते, डीएलएड करते करते आपके ये छोड़ो यार, डीएलएड छोड़ो, बीएड में आ जाओ, वहां तो बैक नहीं लगती ना, वहां चले जाइए। ये कोई विकल्प नहीं है, आप भी समझ रहे हैं कि ये काम करना कोई विकल्प नहीं होता है। डीएलएड करके टीचर आप कैसे बनेंगे, सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको क्लियर बताएंगे। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल क्या होने वाला है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट शीट क्या होगी। ठीक है, सीटेट यूपीटेट फॉर्म रजिस्ट्रेशन कब से होगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट शीट क्यों इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। अभी तक आपने लाइफ में कभी भी एक दिन में 2 एग्जाम नहीं दिया होगा, 3 एग्जाम नहीं दिया होगा, 3 नहीं दिया होगा। आप लोग का डीएलएड का एग्जाम 3 दिन में 8 पेपर होता है, 3 दिन में आपका पेपर खत्म। आप किसी भी सेमेस्टर में रहेंगे, चाहे फर्स्ट में रहेंगे तब भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा, सेकंड में रहेंगे तब भी 3 दिन में, थर्ड में रहेंगे तब भी 3 दिन में, फोर्थ में रहेंगे तब भी 3 दिन में। ये दोस्तों डीएलएड का एक अलग से रूल होते हैं। ठीक है, ये सब बातें भी आपको जानना जरूरी है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ बातें नहीं जानते यार कि कैसे क्या चल रहा है, तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो सब कुछ जानेंगे तो बढ़िया रहेगा। देख सकते हैं ट्विटर पर कैंपेन चल रहा है, सेव विलेज स्कूल। 65,000 से ज्यादा पोस्ट हो चुका है इस पर। ठीक है, मतलब ट्रेंडिंग इन इंडिया में, तो पूरे देश भर में इसको ट्रेंड करा दिया गया। अभी आप लोग डीएलएड में एडमिशन लेने आ रहे हैं तो आप लोग को भी देखना पड़ेगा, ताकि देखिए अगर स्कूल बंद होंगे ना तो नुकसान सबका होगा। आप कह रहे होंगे अरे हमने तो बीएड का भी फॉर्म डाल रखा है, अरे बीएड वालों का भी नुकसान होगा यार, सबका नुकसान होगा। जब बेस ही कमजोर हो जाएगा, जब बेस में ही सरकारी बच्चे नहीं रहेंगे, आप ये बताइए क्या आप हाई स्कूल तो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, उसके बाद 11वीं में क्या आप सरकारी में जाएंगे, नहीं जाएंगे। बेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। न्यू न्यू कमजोर हो गई, सब खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, हमसे गलती कहाँ पर हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं 2025 रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और टीचर आप कैसे होंगे। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं। देखिए,
देखिए डीएलएड एडमिशन का जो सिंपल सा रूल होता है, ठीक है, आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन का जो भी शुल्क लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 100% अगर मान लेते हैं आपने कंप्लीट कर लिया। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर दोस्तों ग्रेजुएशन बेस पर आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो हम बता रहे हैं, इसके बाद दोस्तों आप लोग का रैंक लिस्ट जारी किया जाता है। ठीक है, आपका रैंक को ही आप अपना रिजल्ट समझ सकते हैं। जैसे बीएड में एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने जो फॉर्म भरा उसी के, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, जैसे आपका हाई स्कूल का, इंटर का और ग्रेजुएशन के परसेंटेज को जोड़कर आपका रैंक लिस्ट जारी किया जाता है। अब दोस्तों रैंक लिस्ट के हिसाब से काउंसलिंग होती है। ठीक है, काउंसलिंग कैसे होगी, रैंक लिस्ट के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रैंक 3 लाख आ गई तो आप पहले काउंसलिंग करा पाएंगे, नहीं, आप सबसे लास्ट में जाएंगे। उसके बाद काउंसलिंग होता है, फिर काउंसलिंग का भी दोस्तों एक रिजल्ट आता है। अब मान लीजिए काउंसलिंग में दोस्तों आपने 10 कॉलेज का नाम दे दिया। अब 10 में से आपको एक कॉलेज मिलेगा, या हो सकता है आपको एक भी कॉलेज ना मिले, तो दोस्तों आपको फिर क्या कराना पड़ेगा, रिकाउंसलिंग कराना पड़ेगा। रिकाउंसलिंग का कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, जब फर्स्ट टाइम आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपका 5,000 रुपये कटेगा। और दोस्तों अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा तो उसको सीट कंफर्म कराने के लिए भी 5,000 देना पड़ेगा, टोटल 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों 10,000 रुपये एडवांस ही जमा हो जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। समझ गए, रिजल्ट हो गया और काउंसलिंग तक हम लोग पहुंच गए। उसके बाद दोस्तों लास्ट में होता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, अब चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जब डीएलएड का फॉर्म भरेंगे तो जो उसका प्रिंट आउट निकलेगा ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका हाई स्कूल का रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट, आजकल रिजल्ट सर्टिफिकेट एक ही में रहता है। तीसरा 12वीं का रिजल्ट सर्टिफिकेट। चौथा ग्रेजुएशन का रिजल्ट। और दोस्तों अगर आपका डिग्री नहीं है तो उसके लिए डिग्री आपकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो माइग्रेशन। ठीक है, नहीं प्रोविजनल जो भी मांग ले। ठीक है, 4 हो गया। पांचवा दोस्तों आपका आ जाएगा जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। छठा निवास प्रमाण पत्र। निवास जरूरी होता है क्योंकि अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं तो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, फिर साथ में दोस्तों आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, आपने जहां से ग्रेजुएशन कर रखा है वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे। आठवां मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, किस केस में, मेडिकल सर्टिफिकेट दोस्तों तब लगेगा जब आप डाइट में जा रहे हैं, सरकारी कॉलेज। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सरकारी कॉलेज को डाइट कॉलेज बोला जाता है। नौवां, देखिए दोस्तों कहीं कहीं पर टीसी मांग लिया जाता है, कहीं कहीं पर नहीं मांगा जाता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। 10वां आपका आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं। चलिए दोस्तों और भी कुछ छूटा हो तो हम बताते रहेंगे, फिलहाल कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास, ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा के रखे रहिएगा ताकि स्कॉलरशिप का फॉर्म है तो तुरंत भर सके, क्योंकि तीनों रखे रहेंगे तो सही रहेगा। चलिए बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल ये लास्ट में होता है। ठीक है, जैसे फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विस में जैसे कुछ लोग बच्चे नहीं मिल पाते, पीएच कैटेगरी की सीट खाली जा रही है, तो उसको जनरल बना के डायरेक्ट एडमिशन ले लिया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।